हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान के प्रवर्तन पर नागरिकता के अर्जन के बारे में प्रावधान देखे। आज हम लोग अनुच्छेद 9 के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि यदि कोई भारत का नागरिक क्या करता है, स्वेच्छा से, है ना, कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से, है ना, अपनी इच्छा से क्या करता है, किसी विदेशी नागरिकता को अर्थात दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करता है। ठीक, कोई व्यक्ति, है ना, जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की जो है नागरिकता को अर्थात विदेशी नागरिकता को स्वीकार करता है या अर्जित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो भारत की नागरिकता है, उसकी जो भारत की नागरिकता है, यह स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात वह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत भी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है भारतीय मूल का है, लेकिन यदि वह पाकिस्तान की नागरिकता 1 मार्च 1947 के बाद जो है तो ग्रहण करता है, लेकिन वह वापस आ जाता है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 तक, तो ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर अनुच्छेद 7 के अंतर्गत भारत की नागरिकता मिल सकती है ना। बाकी यदि उसने इस डेट के अंतर्गत वह भारत नहीं आया, तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत भी वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है, स्वीकार करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 10 पर हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 10 यहाँ पर यह घोषित करता है कि किसी व्यक्ति ने चाहे अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित की हो, चाहे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित की हो, चाहे अनुच्छेद 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित की हो, चाहे अनुच्छेद 8 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित की हो, है ना। इन सब का विस्तृत अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इनमें से किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत उसने भारत की नागरिकता अर्जित की हो, तो यह नागरिकता उसने संविधान के प्रवर्तन पर प्राप्त की है। संविधान के प्रवर्तन पर, अर्थात 26 जनवरी 1950, है ना, संविधान के प्रवर्तन पर उसने जो है तो ऐसी नागरिकता अर्जित की है। अब आगे जो है, ये तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उसको नागरिकता दे दी गई है ना। आगे वह नागरिकता किस प्रकार से संचालित होगी उसके बारे में अनुच्छेद 10 कहता है
कि जो व्यक्ति संविधान के प्रवर्तन पर नागरिक घोषित किया गया अनुच्छेद 5 के अंतर्गत या अनुच्छेद 6 के अंतर्गत या अनुच्छेद 7 के अंतर्गत या अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, तो ऐसा नागरिक आगे भी जो है तो नागरिक बना रहेगा, लेकिन कैसे? संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अर्थात संसद ने यदि कोई विधि बनाई है और उस विधि में जो प्रावधान दिए गए उन प्रावधानों का पालन करना होगा, उन जो है कहना चाहिए कि उपबंधों के अधीन रहना होगा, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत संविधान के प्रवर्तन पर जो है तो भारत की नागरिकता अर्जित करता है और वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहता है, तो वह आगे भी अर्थात संविधान के प्रवर्तन के पश्चात भी भारत का नागरिक बना रहेगा ना, भारत का नागरिक बना रहेगा। ये अनुच्छेद 10 जो है तो यहाँ पर घोषित करता है, अर्थात उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर संविधान के द्वारा जिन व्यक्तियों को नागरिक घोषित किया गया है ना, तो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति यह तो रहता है, उन प्रावधानों का पालन करता है, तो वह आगे भी नागरिक बना रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे अनुच्छेद 11 पर हम लोग जो है तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक यदि आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।